हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। आई एम निधि कैथल। फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे हम जनवरी से जून 2021 के करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज पार्ट नंबर 13। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटाए गए हैं? ऑप्शन ए 1 राष्ट्रपति, बी 2 राष्ट्रपति, सी 3 राष्ट्रपति या डी कोई नहीं। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी कोई भी नहीं। अब तक अमेरिका के 3 राष्ट्रपतियों को महाभियोग का सामना करना पड़ा है। आइए जान लेते हैं कि वे तीनों राष्ट्रपति कौन कौन से हैं। एंड्रू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप। ये तीनों अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा है। अमेरिका में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 100 सदस्यीय सीनेट में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन अमेरिका के 243 साल के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से नहीं हटाया गया है। फ्रेंड्स, एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि ये तीनों ऐसे राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जिन्हें महाभियोग का सिर्फ सामना करना पड़ा है, इन्हें पद से नहीं हटाया गया था। नेक्स्ट, दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? ऑप्शन ए असम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी नागालैंड में या डी मेघालय में। आंसर इज ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने अरुणाचल प्रदेश के फाइटाइट चट्टानों में वेनेडियम का संभावित भंडार पाया है। अरुणाचल प्रदेश वेनेडियम के लिए भारत का प्रमुख उत्पादक या निर्माता बन सकता है। वेनेडियम एक ऐसी उच्च मूल्य की धातु है जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया जाता है। वेनेडियम के सबसे बड़े भंडार चीन में पाए जाते हैं तथा इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और रूस में। अगर भारत में वेनेडियम धातु के कुल अनुमानित की बात की जाए तो यहाँ पर इसका कुल अनुमानित भंडार है 24.63 मिलियन टन। नेक्स्ट, वन प्लैनेट समिट इस वर्ष कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 8 जनवरी को, बी 10 जनवरी को, सी 11 जनवरी को या डी 12 जनवरी को। आंसर है ऑप्शन सी 11 जनवरी को। वन प्लैनेट समिट इस वर्ष 11 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी। आइए जानते हैं इसके बारे में। यह शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को आगे बढ़ाना। इसलिए इस वन प्लैनेट समिट में पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा के लिए जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक तथा फ्रांस द्वारा किया जाता है। ऐतिहासिक पेरिस समझौते के 2 साल बाद पहला वन प्लैनेट शिखर सम्मेलन 2017 में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में 12 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को अपनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो कहा जाता है, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? ऑप्शन ए 10.3%, बी 12.5%, सी 16.5% या डी 17.8%।
आंसर है ऑप्शन ए 10.3%। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पुलिस फोर्स की कुल तादाद है 20,91,488, जिनमें 2,15,504 केवल महिलाएं हैं, यानी कुल पुलिस बल में 10.3% महिलाएं हैं। बिहार पुलिस में महिलाओं की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, यहाँ पर 25.3% केवल महिलाएं हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए जापान ने, बी पाकिस्तान ने, सी रूस ने या डी अमेरिका ने? आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका ने। अमेरिका ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर अब प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इसके बारे में। अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग ने कहा है कि यह देश झिंजियांग के कपास से बने कच्चे रेशों, परिधानों और वस्त्रों पर लागू होता है। साथ ही इस क्षेत्र से डिब्बाबंद टमाटर, सॉस, बीज और अन्य टमाटर उत्पाद के आयात को प्रतिबंधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने % कर दिया है? ऑप्शन ए 54%, बी 64%, सी 70%, डी 74%। आंसर इज ऑप्शन डी 74%, 74%। केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। आइए जानते हैं कि केंद्र सरकार ने ऐसा क्यों किया है। केंद्र सरकार के इस कदम को उठाने का उद्देश्य है विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना। उन्होंने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने तथा रक्षोपाय के साथ विदेशी भागीदारी तथा नियंत्रण की अनुमति के लिए बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसे हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। आइए जानते हैं एफडीआई का क्या मतलब होता है या एफडीआई का अर्थ क्या होता है। एफडीआई का अर्थ होता है भारत से बाहर का कोई व्यक्ति या कंपनी भारत में किसी कंपनी में निवेश कर सकती है या अपनी स्वयं की कंपनी को लगा सकते हैं। विदेशी निवेशक भारतीय कंपनी के शेयर या ब्रांड को भी खरीद सकते हैं। इस प्रकार निवेश करने पर जो भी लाभ होगा वह लाभ और मूलधन को वह अपने देश में वापस ले जा सकता है। इस पूरे प्रोसेस को रिपोर्टेबल बेसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी चीन, सी नेपाल या डी रूस? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी नेपाल ने। नेपाल ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल के शंखुवासभा और भोजपुर जिले में स्थित है।
कहा जा रहा है कि इस परियोजना के पूरा होने पर प्रतिवर्ष 3,561 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा को, बी आर एस शर्मा को, सी अनिल त्यागी को या डी विवेक कुमार शर्मा को। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आर एस शर्मा को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA ने आर एस शर्मा को देश की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। आयुष्मान भारत योजना को ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है तारक शाह को, बी तान्या दास को, सी सुची तलाती को या डी नारायण सुब्रमण्यम को। आंसर है ऑप्शन ए तारक शाह को। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने तारक शाह को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। तारक शाह इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले अमेरिकी बन गए हैं। जो बाइडेन प्रशासन ने ऊर्जा विभाग में अहम पदों पर 4 भारतवंशियों को नियुक्त किया है। इन चारों भारतवंशियों के नाम हम पहले ही आपको ऑप्शंस में ऊपर बता चुके हैं। चलिए अब जानते हैं कि चारों में से किसे किस पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए पे है तारक शाह, जिनके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि उन्हें चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी पर है तान्या दास। तान्या दास को विज्ञान से जुड़े मामलों के विभाग ऑफिस ऑफ साइंस की चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। ऑप्शन सी में है सुची तलाती। इन्हें जीवाश्म ऊर्जा से संबंधित विभाग ऑफिस ऑफ फॉसिल एनर्जी में चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी में नाम आया है नारायण सुब्रमण्यम का। इन्हें ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल में विधिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? आइए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बिहार राज्य सरकार ने, बी राजस्थान राज्य सरकार ने, सी पंजाब राज्य सरकार ने या डी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य पर पंख योजना की शुरुआत की है। इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। पंख योजना को लॉन्च करते हुए मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंख के अंग्रेजी शब्दों के स्टैंड की जानकारी दी है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इस योजना में पंख की डिटेल्स के बारे में। पंख योजना के लिए शिवराज सिंह चौहान ने कहा है पी फॉर प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा, ए फॉर अवेयरनेस यानी जागरूकता, एन फॉर न्यूट्रिशन यानी उनका पोषण, के फॉर नॉलेज यानी कि ज्ञान, एच फॉर हेल्थ उनके स्वास्थ्य के बारे में। इन सभी जरूरी चीज़ों को इस योजना में शामिल किया गया है
ताकि सही स्तर पर लड़कियां अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस अभियान को 1 साल तक चलाया जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बालिका दिवस या राष्ट्रीय बेटी दिवस भारत में हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 मार्च को, बी 24 जनवरी को, सी 15 मई को या डी 12 अप्रैल को। आंसर है ऑप्शन बी 24 जनवरी को। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत साल 2009 में महिला बाल विकास मंत्रालय ने की थी। आइए अब जानते हैं कि 24 जनवरी का दिन ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने के लिए क्यों चुना गया। 24 जनवरी को ही 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसीलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने का उद्देश्य समाज में बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथ ही उनके साथ होने वाले भेदभाव के प्रति भी लोगों को जागरूक करना है, ताकि लड़के और लड़की में किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को कितने साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन ए है 3 साल, बी 4 साल, सी 5 साल या डी 7 साल। आंसर है ऑप्शन सी 5 साल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को 5 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। प्राग, यह चेक गणराज्य की राजधानी है। यहीं पर 2010 में अमेरिका और रूस के बीच नई स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि 2011 में लागू की गई थी। न्यू स्टार्ट संधि का औपचारिक नाम है रणनीतिक आक्रामक हथियारों में कमी और सीमित के लिए उपाय। आइए जानते हैं अब ये समझौता क्यों किया गया था। अमेरिका और रूस द्वारा परमाणु हथियार उत्पादन और उपयोग को कम करने के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? ऑप्शन ए गुजरात, बी झारखंड, सी तमिलनाडु या डी बिहार। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात राज्य सरकार ने। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हाल ही में बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। इसे बागायत विकास मिशन भी कहा जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है बागवानी और औषधीय खेती में शामिल किसानों की आय को दोगुना करना। इस मिशन के तहत औषधीय और बागवानी फसलों की खेती के लिए गुजरात राज्य सरकार की बेकार पड़ी भूमि को 3 साल के पट्टे पर प्रदान किया जाएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने वीडियो सीरीज़ नंबर 13 के करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं। आई होप आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जीके के 1 लाइनर्स क्वेश्चंस को। पॉइंट नंबर 1 है 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? आपका आंसर होगा कुंवर सिंह ने। नंबर 2,
अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? आपका आंसर है अहमदनगर में। पॉइंट नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? आंसर है वेलेंटाइन चिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था। नेक्स्ट, लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर है संसद को। केवल राष्ट्रीय संकट के समय लोकसभा का सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। इसे अधिक करने का अधिकार संसद को है, वो भी केवल राष्ट्रीय संकट के समय में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? आंसर है 6वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका स्थापना वर्ष है 12 जुलाई 1982 1982 में। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? आंसर है ब्राजील। नेक्स्ट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL का मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित है? आंसर है मुंबई में। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है यानी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है अमरकंटक में। नेक्स्ट, खेलों की रानी किस खेल को कहा जाता है? आंसर है एथलेटिक्स को। नेक्स्ट, नई दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? आंसर है फुटबॉल से। फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पहले से पता थे तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? आंसर है विटामिन ए का। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी ICAR की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1 अप्रैल 1905 ईस्वी को। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? आंसर है इंटरनेट। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर है 5 वर्ष का। नेक्स्ट, 1971 ईस्वी से पूर्व बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था? आंसर है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है सागरमाथा। नेक्स्ट, एशिया और यूरोप का सम्मिलित नाम क्या है? आंसर है यूरेशिया। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप के किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? आपका आंसर होगा चीन का। एशिया महाद्वीप के चीन देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। नेक्स्ट, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? आंसर है मालदीव। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे अभिनव बिंद्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।